नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने टीबी मुक्त मध्य प्रदेश जन आंदोलन की जानकारी देते हुए बताए टीबी उन्मूलन के लिए चरणबद्ध उपाय। महाकाल दर्शनार्थियों को अब 14 ई-रिक्शा की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी, प्रशासन ने लिया अहम फैसला। निजी स्कूल संचालक की मनमानी के खिलाफ एकजुट हुए पालक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई अपनी परेशानियां। जैसे जैसे रक्षाबंधन पर्व समीप आ रहा है, वैसे वैसे तैयार हो रही हैं घेवर फेनी मिष्ठान की दुकानों में। और 84 महादेव यात्रा में कीजिए महालयेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। टीबी मुक्त मध्य प्रदेश जन आंदोलन की जानकारी देते हुए चिकित्सकों ने टीबी के लक्षण, परिलक्षण और इलाज के लिए ली प्रेस वार्ता। जिस तरह वर्तमान में कोरोना का आतंक है, उसी तरह किसी जमाने में टीबी का भी खौफ लोगों में था। उस दौर में टीबी मृत्यु का पर्याय मानी जाती थी। मेडिकल साइंस ने टीबी पर नियंत्रण कर लिया है, मगर जैसा कि महामारियों के बारे में कहा गया है, वे समूल नष्ट कभी नहीं होती हैं, अतः उनके प्रति सदैव सचेत रहना जरूरी होता है। इसी जरूरत के तहत शासन ने टीबी मुक्त मध्य प्रदेश जन आंदोलन चलाया है, जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चरक अस्पताल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से WHO कंसल्टेंट उज्जैन संभाग डॉक्टर निधि साकला और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार ने यह बताया कि टीबी के लक्षणों को कैसे पहचानें, लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच करने और जांच के पश्चात उसका निरंतर इलाज करवाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर KC परमार और उप संचालक लक्ष्मी बघेल भी मौजूद थीं। आज हमने प्रेस से चर्चा के उसमें टीबी के लिए चर्चा की। उसमें हमने टीबी होता क्या है, कैसे फैलता है, टीबी उन्मूलन के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय सीमा निर्धारित की है, उसके लिए हमको प्रेस से क्या सहयोग चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं और शासन क्या क्या योजनाएं जो प्रोग्राम में दे रहा है, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, पेशेंट का निःशुल्क उपचार और जांच जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध है, वो सारी जानकारी हमने मीडिया के साथ शेयर की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं टीबी कितने तरह की रहती हो, उसमें जो दवा दी जाती है उसकी क्या कीमत रहती है, कौन सी? सामान्यतः 2 प्रकार की टीबी होती है। एक फेफड़े में होने वाली टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, सिर्फ बाल और नाखून में नहीं होती। और उसके लिए जो सामान्य टीबी होती है उसके लिए 6 महीने का उपचार पर्याप्त होता है। लेकिन यदि हम पूरा उपचार 6 महीने का नहीं लेते हैं और बीच बीच में छोड़ देते हैं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जटिल बीमारी होती है और उसका इलाज 2 साल तक चलता है। तो देखिए, टीबी को लेके सावधानियां जो बरतनी है वो बहुत आसान है। जैसे कि हमको कॉफ एटिकेट्स, मास्क लगाना है, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। अगर किसी को टीबी के लक्षण हैं, जो कि मुख्यतः हम मानते हैं कि 2 हफ्तों या उससे ज़्यादा की खांसी, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा का बुखार, वज़न कम होना या कगार में खून आना, ठीक है। तो इन 4-5 मुख्य सिम्टम्स या लक्षण में से कोई एक भी अगर किसी में मौजूद है तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि उस पर्सन को जाकर अपने निकटतम अस्पताल में इसकी जांच करानी चाहिए एंड जल्द से जल्द उसको अपना डायग्नोसिस बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में वो पूर्ण तरह अपना इस चीज़ का उपचार लेना चाहिए ताकि हम एक से दूसरे को जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर पाए। तो वो तभी ब्रेक कर पाएंगे जब हम सबसे पहले इसके लक्षण को समझेंगे। तो लक्षण बहुत सिंपल है इसके, जो 4-5 मुख्य लक्षण मैंने बताए, इनमें से कोई एक भी अगर होगा तो हमको इसके लिए जागरूकता रखनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बचाव के लिए है कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है, इसका इलाज है। और हमको जल्द से जल्द बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को लगता है या आसपास में किसी को इस टाइप के लक्षण लगते हैं तो हमको चिकित्सालय में जाना है, इसका इलाज लेना है। और जो भी बेनिफिट सरकार के द्वारा है, पूरा सपोर्ट है सरकार का इन सब चीज़ों में, तो उन सब चीज़ों का लाभ उठाना है।
प्रशासन ने महाकाल क्षेत्र स्थित वाहन पार्किंग स्थलों पर नियुक्त किए 14 निःशुल्क ई-रिक्शा दर्शनार्थी होंगे लाभान्वित। महाकाल क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के कारण श्रद्धालुओं को अपने वाहन दूरस्थ खड़े करने पड़ते थे, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस परेशानी से निजात दिलाने हेतु अब प्रशासन ने 14 ई-रिक्शा नियुक्त किए हैं, जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क पार्किंग स्थल से मंदिर तक लाएंगे। यह जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, चूंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम भी, मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य भी चल रहा है, एक ही रोड हमारे पास में अवेलेबल है, पार्किंग की भी थोड़ी समस्या अभी है, दिसंबर तक वो सॉल्व होगी। इसलिए हमको कहीं न कहीं नरसिंह घाट की तरफ अथर्व होटल के पास में गाड़ियां रुकवानी पड़ती हैं और वहां से श्रद्धालुओं को चलने में निश्चित रूप से परेशानी आती है। इसलिए हम लोगों ने 14 निःशुल्क ई-रिक्शाज की व्यवस्था करी है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं की गाड़ी अगर वहाँ पर पार्क है और अगर वो प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्री में सुविधा से यहाँ तक आ भी सकते हैं, सिद्धि तक, और वहाँ से वापस जा भी सकते हैं। और इसको सभी ने अप्रिशिएट भी किया है। आगे भी जिस दिन भी भीड़ रहेगी, पीछे की तरफ अगर हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करवाएंगे तो ये सुविधा आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। निजी विद्यालय के संचालक की मनमानी के कारण एसएलसी के लिए भटक रहे हैं अभिभावक। शिक्षा और चिकित्सा ऐसे क्षेत्र हैं जिसे सरकार वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के दायरे में नहीं ले रही, जिसके कारण स्कूल संचालकों को मनमानी की खुली छूट मिलती है। इसकी मिसाल है नगर का तक्षशिला स्कूल, जिसका संचालक एसएलसी देने के पूर्व लंबी चौड़ी राशि बतौर बकाया फीस पालकों से मांग रहा है। इससे परेशान अभिभावकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी परेशानी को कुछ यूँ बताया। एक्चुअली हम तक्षशिला स्कूल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और वही हमने करी है। उसमें हमारा मुद्दा ये है कि गत वर्ष 2020 और 21 की जो फीस थी वो हम लोगों के सभी पेरेंट्स द्वारा पूर्णतः चुका दी गई है। उसके बावजूद भी तक्षशिला स्कूल हम लोगों के बच्चों का एसएलसी हमें प्रदान नहीं कर रहा है। इसकी शिकायत जब हमने कलेक्टर ऑफिस तक करी, रीजनल ऑफिस भोपाल में करी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस में करी, डीईओ मैडम को करी, तो उनके खिलाफ जांच भी बैठी और स्कूल दोषी पाया गया। उसके बावजूद और उन्हें मेल भी कर दिया गया कि आप बच्चों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकते और इन्हें इन्हीं की टीसी बिना शुल्क की प्रदान की जाए। उसके बावजूद भी मिस्टर गणेशन जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उनका रवैया जो तानाशाही रवैया है, उसके चलते वो हम लोगों के बच्चों को एसएलसी प्रदान नहीं कर रहे और हमें कहीं भी जाने की, कोर्ट में तक जाने की हमको वो धमकी दे चुके हैं। बोले आपसे जो बने आप कर लीजिए, हम आपको टीसी तो जब तक आप हमें शुल्क नहीं देंगे हम आपको एसएलसी तो नहीं देंगे। भाई बहन के रिश्तों में माधुर्य समाहित हो जाता है रक्षाबंधन के मिष्ठानों से। घेवर फेनी है परंपरागत रक्षाबंधन मिष्ठान। सहोदर हो अथवा मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते संबंधों की मधुरता का प्रतीक होते हैं। इस मधुरता का प्राकट्य होता है रक्षाबंधन के मधुर पकवानों में। उज्जैन की घेवर फेनी जब रक्षा सूत्र, अक्षत और कुमकुम की थाली में स्थान पाते हैं तो बहन के हाथों की थाली सहस्त्र गुणा सुसज्जित हो जाती है। इन्हीं घेवर को लेकर विक्रेता जगदीश चंद्र बता रहे हैं कि महंगाई की मार से यह मिष्ठान किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। पिछले साल जो फेनी 160 थी, इस बार 200 बिक रही है और थोड़ा कोरोना की वजह से फर्क है धंधे का। घेवर जो पिछले साल 240 था वो अभी 300 बिक रहा है, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल है महंगा आता है, महंगा आ रहा है, टंकी भी महंगी है। ये इसको बनाने में किस प्रकार की प्रोसेस रहती है, जिस प्रकार जिसमें तो इतने लच्छे आते हैं फेनी में, घेवर में, इस प्रकार से तो मक्खन बने? ये घेवर फेनी बनाने की एक प्रोसीजर ही अलग है। इसमें क्या है कि फेनी बनाने के लिए घी को एक दिन पहले जमाना पड़ता है, उसमें फिर मैदे की लोई डाल के उसमें तार निकाले जाते हैं। घेवर भी जो है उसकी मल्ली लगाई जाती है घी डाल के, उसके बाद उसको चम्मच से धीरे धीरे छोड़ के उसका घेवर बनाया जाता है। लकड़गंज की नर्मदेश्वर महादेव का किया गया आकर्षक श्रृंगार, भव्य आरती हुई और लगा 56 भोग। नगर के मध्य लकड़गंज क्षेत्र स्थित नर्मदेश्वर महादेव का भक्त मंडल ने आकर्षक श्रृंगार किया। इस अवसर पर भव्य आरती की गई और 56 भोग भी लगाया गया। क्षेत्रीय रहवासियों ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जानकारी देते हुए समाज सेवी समीर कश्यप ने बताया, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार जो है अच्छा बढ़िया श्रृंगार किया जाता है और हर रोज़ बढ़िया पूजा की गई। और आज जो है श्रावण का आखिरी सोमवार होने के कारण, अंतिम सोमवार होने के कारण
56 भोग का आयोजन किया गया और महाआरती का आयोजन किया गया। यहाँ पे प्राचीन शीतला माता मंदिर भी है, उनकी भी महाआरती की गई आज और खिचड़ी प्रसादी का वितरण भी चल रहा है। साथ ही 84 महादेव दर्शन यात्रा में आज कीजिए महालयेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो खत्रीवाड़ा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 24वां स्थान रखते हैं। कैलाश के रम्य शिखर पर एक समय भगवान महादेव श्री भगवती पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, सारे संसार में जो भी चराचर स्थावर जंगम कीट पतंग ब्रह्मा विष्णु आदि लोक चर अचर सभी मेरे द्वारा धारण किए हुए हैं। ये मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से सभी को धारण कर महाकाल वन अवंतिका में मुक्तेश्वर महादेव के दक्षिण में स्थित शिवलिंग में सभी को लेकर निवास करता हूँ। इसीलिए इस शिवलिंग को महालयेश्वर कहते हैं। प्रलय काल में जब सृष्टि का संहार होता है, विनाश व विप्लावन की स्थिति बनती है, तब सारा जगत ब्रह्मा विष्णु चर अचर समस्त प्राणी मुझ में लय हो जाते हैं। और जब इसके पश्चात नवीन सृष्टि का निर्माण होता है, तब वे ही सभी जीव चर अचर जगम कीट पतंग आदि फिर से प्रकट हो जाते हैं तथा इससे ही उत्पन्न होकर प्रजापति पुनः इसी सृष्टि की रचना करते हैं। जो भी इनका दर्शन एवं पूजन करता है वह सभी तीर्थों की पूजन अर्चन का फल प्राप्त करता है, त्रैलोक्य विजयी तथा कीर्तिमान होता है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने टीबी मुक्त मध्य प्रदेश जन आंदोलन की जानकारी देते हुए बताए टीबी उन्मूलन के लिए चरणबद्ध उपाय। महाकाल दर्शनार्थियों को अब 14 ई रिक्शा की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी, प्रशासन ने लिया अहम फैसला। निजी स्कूल संचालक की मनमानी के खिलाफ एकजुट हुए पालक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई अपनी परेशानियां। जैसे जैसे रक्षाबंधन पर्व समीप आ रहा है, वैसे वैसे तैयार हो रही हैं घेवर फेनी मिष्ठान की दुकानों में। और 84 महादेव यात्रा में कीजिए महालयेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।